हाथों से किया। ये कोना मैंने गाइस अपने हाथों से खुद सवारा है, यकीन माने। हालांकि बिल्कुल ये एक बसा बसाया घर तुम लोग उजाड़ देते हो। जब इस तरह का टेंशन आती है ना, फिर मैं टूट जाता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ है लोग बनाया था, शायद वो आपने देखा हो। ये बड़े प्यारे प्यारे ये देखिए, ये देखें, ये बहुत प्यारे प्यारे। ये हेलो, क्या हाल है, ठीक हो? क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो हैं? और हाँ जी, थोड़ा सा पेड़ू है। ये सामने वालों की छत का है ना, जैसे हमारे सामने वाले घर हैं, इन्होंने बड़ा प्यारा ये देखें एक छतरा पाला हुआ है। या सलाम जी, क्या हाल चाल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। तो गाइस आज का दूसरी मैंने पहले और आप भी बड़ी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से हो। जिसने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे लाइव का नोटिफिकेशन और व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचे। तो गाइस आज मैं करवाने जा रहा हूँ आपको अपना होम टूर। किस घर में रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या क्या है इसमें, क्या क्या सहूलत है, क्या क्या नहीं है, ये सब चीज़ें गाइस आपके साथ डिस्कस करेंगे। और तो चले बिना टाइम को ज़ाया करते अपने होम टूर की तरफ चलते हैं। तो वो जो पहले आपने सीन देखा है वो बाहर से स्टार्टिंग अंदर आने के वाला सीन है। और यहाँ से जब हम गाइस अंदर आ जाते हैं, ये हमारा आ जाता है मेन डोर। यहाँ से हमारा रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, ये वाली छोटी सी सीढ़ियाँ। और इनमें इन्होंने ना दो पोर्शन कर दिए, एक ये वाला और एक इस साइड वाला। इस साइड पे जो हमारे पड़ोसी हैं हमारे अच्छे हैं वो भी, बट ये है कि सिर्फ हम दो फैमिली ऊपर रहती हैं। एक ये वाली फैमिली रहती है, इनके भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत अच्छी फैमिली है। और सामने आमने हम, और ये रास्ता जो है ना ये ऊपर की तरफ जाता है। छत की तरफ मैं आपको बाद में लेके जाऊँगा। छत के भी दो जो है ना अलग अलग इन्होंने कंपार्ट बनाए हुए हैं। अब ये देखें, इन सेम एज इट इज़ हम जैसा ही है, समझ लेकिन हमारा देख लिया और इनका एक जैसा ही है। और ये इनका घर है और ये आ जाता है हमारा मेन डोर। और चले चलते हैं हम अंदर, यहाँ उतार दें हम अपनी जूती, चलते हैं हम अंदर और इसको कर लेते हैं हम गाइस बंद। अच्छा, सबसे पहले जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें ये छोटा सा एक लिविंग एरिया गाइस देखने को मिलता है। आपके तो लिविंग एरिया पता नहीं किधर, लेकिन मैं आप हमारा देखें आज। और ये एक छोटा सा आप वो सामने वेंटिलेशन है, ये सामने वेंटिलेशन है। और बड़ा प्यारा जो है ना हमने पर्दे शर्दे डाले हैं सामने। ये गाइस हमारा एक कूलर पड़ा हुआ है और रात को तो खैर आजकल तो काम नहीं दे रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आजकल काम नहीं दे रहा। और ये आप सबसे जो प्यारा मुझे लगता था ना, ये मैंने यकीन माने बड़ा प्यारा अपने हाथों के साथ ये वाला सवारा था। ये वाला हिस्सा ये देखें, ये बेसन और ये बड़े प्यारा ऊपर हमने शीशा लगाया था और ये बड़ी प्यारी प्यारी हमने चीज़ें रखी थी इसके अंदर। बड़ा खूबसूरत सा करके ये हमने बनाया था, बस बाद में बस नसीबों की है। और इसके ऊपर ही छोटी सी एक गैलरी है हमारी, वो अगर आप देख सकते हैं तो उसके ऊपर वो हमने आगे एक डब्बा सा लगाया हुआ है और पीछे वो ज़रूरत का सामान जो है ना वो गैलरी के अंदर हमने रखा हुआ है। और ये हमारा गाइस एक वॉशरूम आ जाता है। ये एक वॉशरूम एक फैमिली के लिए आई थिंक इनफ है। ये वाला जो है ना ये वॉशरूम हमारे लिए तो इनफ है। और आगे जो हमारा सबसे प्यारा मुझे लगता था एरिया अपना, पहले इस तरह का नहीं था, इस तरह का इसको हमने बाद में सवार के बनाया है। ये हमारा छोटा सा गैस किचन आ गया है और इसमें हमने अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो बर्तन शर्तन और ये वगैरह हर चीज़। हालांकि चूल्हा जो बड़ा चूल्हा आपको नज़र आ रहा है जलता जुलता कोई नहीं है क्योंकि इसके अंदर गैस ही नहीं आती। और ये छोटा सा जो है ना सिलेंडर यही हमारे काम आता है और इसी में हम गैस भरवा के तो ये सारा काम करते हैं। और ये गैस हमारा छोटा सा एक किचन आ गया। और ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है ना, ये पहले बिल्कुल एक सिंपल दीवार थी, ये बाद में हमने सारा कुछ मेंटेन किया है। इसके जो अपना ये जो ग्रीन ग्रीन जाली आपको नज़र आ रही है, ये इसके पीछे जो ब्राउन कलर का पेपर नज़र आ रहा है, ये सब कुछ हमने ना बाद में एडजस्ट किया है। और ये हमारा एक गैस वाटर कूलर आ गया। ये पहले इस तरह की, ये बिल्कुल सिंपल इस तरह की सिर्फ एक दीवार थी बस खाली। और आपको पता है कि जो रहते हैं अपने घर में, जो अपने घर को सजाते हैं, जिनको अपना घर अच्छा लगता है तो फिर वो इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं कि हमारा घर जो है ना रहने के काबिल और खूबसूरत लगे। आप देख रहे हैं इस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको शायद मेरा पसीना वगैरह नज़र आ रहा होगा, बट यकीन माने कि इसके ऊपर भी हमने एक ब्लॉग बनाया था, शायद वो आपने देखा हो। ये बड़े प्यारे प्यारे ये देखिए, ये देखें, ये बहुत प्यारे प्यारे ये तो हमें लगते हैं ये वाले। यकीन माने बड़ी मोहब्बत अपने घर से हमने
बड़ा खूबसूरत हमने सजाया हुआ है, ये छोटे छोटे बॉक्स और ये बस चीज़ें, ये चीज़ें। बस आगे चलते हैं हमारे अपने रूम की तरफ। तो हमारे पास 2 रूम है इस वक्त इधर, एक ये वाला रूम आ गया लेफ्ट साइड पे, एक आ गया राइट साइड पे। तो अभी हम चलते हैं अपने इस रूम के अंदर गाइस। हेलो, क्या हाल है, ठीक हो? क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो हैं? और हाँ जी, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? आपको सुस्ती पड़ी रहती है, आपको क्या करते हो आप? गर्मी लग रही, बेटे उठ के बैठो, फैन लगा हुआ है। तो गाइस ये हमारा एक रूम आ गया और इसमें बड़ा प्यारा हमने पर्दे शर्दे डाले हैं और रहने के बस काबिल बनाया हुआ कि जिस तरह का ऐसे एक हमारा ये प्यारा सा बेड आ गया गाइस। और वो हम और लाइफ के लिए एक छोटा सा एक स्टैंड पड़ा हुआ है मेरा। और बस खेल कूद में बच्चे मसरूफ हैं। गेम खेल रहे हो आप? और एक छोटा सा ये वाला गाइस रूम आ गया, बड़ा प्यारा। वो हमने तस्वीरें अपनी गाइस हैंग की हैं माशाल्लाह। हर एक की अपनी अपनी तस्वीर होती है, जो सबसे पहले उठता है वो सबसे, मुझे सबसे प्यारी गाइस ये वाली तस्वीर लगती है, ये वाली, ये मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ। और जो बड़ा अब जो बच्चा भी पहले उठ जाए, को बड़ा पहले उठ जाए, तो ये उठ के जो है ना अपनी अपनी तस्वीरें गाइस वो पढ़ते हैं। और वो सामने आप देख रहे हैं वो गाइस हमारा कुरान पाक पड़ा हुआ है। वो रेल देख रहे हैं बच्चों के सुपारे और कुरान पाक, वो हमने साइड पे जो है ना वो उसी जगह पे रखे हुए हैं कि सुबह सुबह उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़ते हैं और बड़ा जो है ना सुबह सुबह बड़ा प्यारा हमारा माहौल बना होता है। तो चलते हैं गाइस हम दूसरे कमरे की तरफ, आपको दूसरा भी दिखाते हैं। वो सिर्फ हमने जो है ना एक कह लें कि उसको स्टोर रूम कह सकते हो आप, देखिए वो स्टोर रूम है। तो ये आजकल गाइस बिल्कुल भी काम नहीं दे रहा, ये इसको ना मार पड़ने वाली हुई है। रात को सर्द पिछले तकरीबन 2 महीने पहले ऐसे था कि जैसे ब्लैंकेट ऊपर ले लो। तो चलें गाइस चलते हैं हम दूसरे रूम के अंदर। तो ये गाइस आ गया हमारा सेकंड रूम और ये हमारा छोटा सा रूम है। इसमें हमने एक सोफ़ा रखा हुआ है अपना और ये एक वॉशिंग मशीन और इनकी एक बेबी साइकिल है ना इनके चलाने के लिए। और ये बस कुछ ज़रूरी सामान आ गया और ये हमारी सेफ़ आ गई। और ये कारपेट है, ये उठा के हमने रख दिया हुआ है एक साइड के ऊपर। और बस एक ये वाला रूम था, एक साथ वाला रूम था। ज़िंदगी गुजारने के लिए आई थिंक हमारे लिए ये बहुत इनफ था। बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करने वाली बात थी वो ये थी कि इसके मालिक ने हमें जवाब दे दिया। हालांकि 6 मंथ हुए हमें यहाँ आए हुए, तो लेकिन इसके मालिक ने हमें जवाब दे दिया, जो कि नहायत ही एक उसने गलत काम किया। हालांकि 1 साल का उसके साथ हमने स्टाम किया हुआ था कि कम अज़ कम 1 साल से पहले ना आप हमें उठाएंगे और ना हम जाएंगे। तो बहरहाल अपना तो घर जो है ना गाइज वो हर बंदा बड़े प्यार से सजाता है। हालांकि छोटे छोटे रूम हैं लेकिन फिर भी जो है ना हमने बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत तरीके के साथ जो है ना हमने सजा के अपने घर को रखा हुआ था कि हम यहाँ कुछ अरसे के लिए रहेंगे। बट बात फिर वो गाइज वही आ जाती है कि आपका अपना घर होगा ना तभी आप लोग सुकून में रहोगे। इसको म्यूज़िक इसको ऑफ कर दो बेटे, क्योंकि आपका अपना घर होगा ना तो गाइस तो तभी आप सुकून में रहोगे। अगर आपका अपना घर नहीं है तो आप सुकून से नहीं रह सकते। क्योंकि हमें यकीन माने इतना अफसोस और इतना दुख हो रहा है ना कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जगह मिलेगी, कौन सा घर होगा, कौन सा मकान होगा। तो वो कहा कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये बच्चे है ना इसको हमने भी इतना नहीं बताया कि हम यहाँ से भी जा रहे हैं। तो देखें कितना प्यारा हमारा घर था, साफ सुथरा है, छोटा सा था, गर्मी भी थी। मुझे मैं आपको बताऊं, हालांकि ये देखो ऊपर फैन लगा हुआ है ना, लेकिन फिर भी दीवार वो ऊपर वाला पोर्शन है ना, काश मैं आपको थर्मामीटर होता तो मैं आपको चेक करवाता कि इसकी दीवार जो है ना वो कितनी गर्म है। हमारे रहने वाले रूम की भी, तो फिर भी हम रह रहे थे। क्यों? वक्त को गुजारना है, इस दुनिया में आए हैं, वक्त को गुजारना है हमने। बट मुझे जो ऐसे मालिक मकान होते हैं ना, मुझे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गाइस गुस्सा आता है कि यार तुम लोग क्यों किसी को रहने नहीं देते, किराया भी लेते हो। यकीन मान जितना किराया इन्होंने कहा, हमने 1000 रुपया भी कम नहीं करवाया। हमने कहा चलो ठीक है, बस हमें ये है ना कम से कम 1 साल के लिए रहने देना आपने। और ये देखें बच्चों के भी खेलने के लिए बड़ी प्यारी जगह थी। वो छोटा सा बार चेन होता था, वो भी उसे आंधे के बॉल के साथ खेल रहा है। तो बस मुझे ये होता है कि मैं ना अपने बच्चों को ना बाहर ना निकालूँ। ये वाला जो एरिया था ना ये बड़ा प्यारा गाइस एरिया था ये वाला। तो बच्चे इधर अक्सर आपको देखा होगा भालू साइकिल चलाता है और ये वो बस इस तरह की एक्टिविटी जो है ना वो बच्चे करते रहते थे हमारे। बड़ी प्यारी जगह थी। तो बहरहाल ये बात बाद में चले, मैं आपको चलता हूँ ऊपर छत की तरफ लेके। तो ऊपर छत पे जाते हैं, यहाँ से हमारा रास्ता फिर बाहर की तरफ जाता है।
और ये इनका और मतलब कि ऊपर वाले जो दो पोर्शन है ना उनका रास्ता सीढ़ियों का एक ही है, तो ये रास्ता हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चलते हैं हम ऊपर की तरफ। और ये आ जाता है जी हमारा रास्ता ऊपर का। ये बड़ी प्यारी हमारी छत थी, जहाँ आपने देखा होगा अक्सर बालू जो है ना वो साइकिल ऊपर चला रहा होता है। और ये वाला हमारा जो ममटी का गेट आ गया। और ये ऊपर जो है ना असल में ना एक जैसे ही 4 मकान बने, वो आप देख लो वो 4 टैंकियाँ ऊपर लगी हैं। इसी तरह ये 2 पोर्शन नीचे और 2 पोर्शन ऊपर थे, और इसी तरह एज इट इज़ सेम वो सामने जो आपको 4 टैंकियाँ नज़र आ रही हैं कि जिस तरह का ये वाला हमारा एरिया बना है ना, इस एरिया में हम रह रहे हैं, इसी तरह का सेम एज इट इज़ पीछे भी है। मतलब कि 2 पोर्शन बल्कि 4 पोर्शन आगे इस तरह के सेम एज इट इज़ सब उसी तरह के। और इन्होंने सबको जवाब दे दिया है कि सब घर जो है ना वो खाली कर दो। बस सबके लिए प्रॉब्लम बनी है एकदम से, क्या हो गया। और ये आपने हमारी छत देख ली गाइस, बहुत प्यारी छत है। हवा तो चल रही है मगर गर्म चल रही है। आप देख रहे हो कि शायद मेरी टी शर्ट वगैरह जो हिल रही है, वो देखे सामने ये हिल रहे हैं पर्दे। हवा चल रही है मगर लोगों के साथ चल रही है। तो गाइस ये थी हमारी छत, बड़ी प्यारी छोटी सी। आपने अक्सर वो छत में देखा होगा पिछले व्लॉग में, तो ऐसे बालू यहाँ ऊपर साइकिल वगैरह चला रहा होता है। हम आए थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि भाई आप यहाँ अपनी मर्ज़ी तक रह सकते हैं, जब तक आप रहेंगे तब तक आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जाएंगे, आप हमारी वजह से छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये एक बड़ा प्यारा सा पेड़ू है, ये सामने वालों की छत का है ना, जैसे हमारे सामने वाले घर हैं, इन्होंने बड़ा प्यारा ये देखें एक छतरा पाला हुआ है। ओए मिमी, क्या नाम रखा है इसका? शेरू नाम रखा गाइस। तो फिर वही गाइस बात के रास्ता ये हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऐसे घूम के हम अपने तरफ अपने पोर्शन में, और ये इस तरफ अपने पोर्शन में। ये देखें जैसे ये हमारी छत है, इसके नीचे हमारा पोर्शन, ठीक है। और एज इट इज़ इसी तरह ये इनका पोर्शन और इनकी छत ये ऊपर और इनका पोर्शन नीचे, बस अलग अलग इन्होंने बनाया। बट इसको मसला क्या हुआ ये नहीं मुझे पता चला। तो ऊपर वाला हिस्सा जो अभी आपने देखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी छत बहुत प्यारी लगी होगी। ये हवा आती खुली डुली थी, उसमें सबसे बड़ा मसला जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि आप ये बस ये दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें कोई इससे अच्छा सा घर दे दे जहाँ कम अज़ कम हम बैठे हैं। अभी देखें बच्चों की तालीम भी रुक गई, बच्चों का सपारा पढ़ना भी रुक गया, बच्चों की ट्यूशन भी रुक गई। अब ये नहीं पता कि हम जाते कहाँ हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का होम टूर, और मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि ना हम यहाँ से जा रहे हैं, उसने जवाब दे दिया, तब से एक दिल खींचा गया हमारा। हम इतने प्यार से हमने ये घर को सजाया, यकीन माने इतनी वीडियो से मुझे बार बार फिर एक एक चीज़ गाइस याद आ जाती है। ये जितना आप पेंट देख रहे हो ना, जितना मेरे घर में पेंट हुआ, ये वाली सारी दीवारें और ये सारा पेंट गाइस मैंने खुद अपने हाथों से किया। ये कोना मैंने गाइस अपने हाथों से खुद संवारा है, यकीन माने। हालांकि बिल्कुल सिंपल था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको दोबारा जो है ना हमने प्यारे से एक शीशा ला के और ये चीज़ें सारी ये पेपर शेपर ला के, और ये सामने किचन की दीवार सारी नीचे से लेके ऊपर तक ये सारी हमने जो है ना, एक एक चीज़ मुझे याद आती है जो 1 मिनट में कह देते हैं कि चलो यार मकान वेला कर दो, खाली कर दो। यार ये एक बसा बसाया घर तुम लोग उजाड़ देते हो, ये तुम लोग एक घर बसा बसाया उजाड़ देते हो तुम लोग। पर्दे इतने शौक से डाले थे हमने, वो देखे सामने इतना खूबसूरत किया, हालांकि घर साफ था फिर भी दोबारा रीपेंट किया हमने। ये ऐसे लोग होते हैं, ये बसा बसाया कहते हैं ना कि 2 घर अलग अलग कर देते हैं। मतलब कि अगर एक मियाँ बीवी हैं वो अलग अलग हो गए ना, उसको घर ख़राब करना तो कहते हैं, लेकिन ये भी घर ख़राब करना होता है। एक बंदा अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर रहा होता है, तो तुम लोग अलग अलग तरह ने अगर तुम लोगों को दे दी है तो तुम लोग इस तरह ना किया करो। अगर बंदा रह रहा, कभी कोई किराए का लेट हो गया तो लोग समटाइम इस तरह हो भी जाता है, किराए का लेट हो जाता है, पर कोई किराया खा नहीं जाता, वो पे ही करता है, फिर बिल पे करना होता है, फिर अपने घर के सारे एक्सपेंस पूरे करने होते हैं, फिर किराया ये हर चीज़ करनी होती है। उसके बावजूद फिर जब इस तरह का टेंशन आती है ना, फिर मैं टूट जाता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ है मेरे अल्लाह, तू तो देख रहा ना मेरे पाक परवरदिगार, तू आसानियाँ पैदा कर सबके लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए आसानियाँ पैदा कर कि जो भी इस तरह रेंट में रह रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपना कर दो।
और जिस दिन अल्लाह ताला ने हमें नवाजा ना गाइज, आप देखोगे बस मैं सोशल मीडिया के ऊपर ये किसी वक्त भी जैक लग जाता है, इंसान कहाँ तो कहाँ पहुँच जाता है। फिर मैं बताऊँगा कि अल्लाह के फजलो करम से जब हम इस तरह का कोई मकान बनाएंगे ना किसी को रेंट पे देने के लिए, तो उस वक्त मैं बताऊँगा आपको। व्लॉग तो मैं उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बनाऊँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या क्या मैं क्या सहूलत दे रहा हूँ। बस ये अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान कही हुई पूरी करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ढेरों ढेर इज़्ज़त से मुझे भी नवाजे और आपको भी नवाजे। तो गाइस बहुत ज़्यादा दिल दुख है आज हमारा, बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करिए, फिर भी व्लॉग आपके लिए बनाता रहूँ। बस ये अब मेरे लिए आप दुआ करते रहो। इस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बाती मैं हो रहा हूँ, मगर क्या करूँ, मैं जब घर को देखता हूँ ना, पता नहीं सारी बच्चों की एजुकेशन फिर ज़ीरो, एकेडमी उनकी फिर ज़ीरो, सपारा पढ़ने जाते थे वो भी ज़ीरो, नए सिरे से घर ढूंढ रहा हूँ मैं। अब नए सिरे से मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाके रहूँगा, मैं बच्चों को कहाँ एजुकेशन के लिए स्कूल किस स्कूल में भेजूँगा, बच्चे सपारा कहाँ पढ़ने जाएंगे, ट्यूशन कहाँ लेंगे। ये एक कह लें कि फिर ज़ीरो से शुरू होने वाला हिसाब है। ये मजबूरी होती है, और आप लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो क्या, सिर्फ चंद रुपयों की खातिर। आप क्या करोगे, ये घर बाद में किसी और को ज़्यादा किराए पे चला दोगे, तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह तो देख रहा ना गाइस। हम तो सिर्फ कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। यकीन माने ये हम जितने भी घर वाले ने, नीचे वाले 2 पोर्शन, 2 हमारे पोर्शन, 4 पोर्शन और 4 ऐसे चीज़ सेम पीछे वाली, चारों फैमिली हैं, 8 फैमिलियाँ इसी तरह टेंशन में हैं गाइस, जिस तरह मैं टेंशन में हूँ। कि अब मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कुछ हमारे नीचे जो रहने वाले हैं उनके माशा जवान बच्चियाँ भी हैं, तो वो कहते हैं कि यार हम कहाँ जाएँ, इतनी देर से हम यहाँ रह रहे हैं, एकदम हम जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मैं अपनी बच्चियों को कहाँ लेके जाऊँगा नए सिरे से, फिर मैं वो कैसा मोहल्ला वो कैसा नहीं होगा। यकीन माने इतनी टेंशन इतनी परेशानी ना कि गाइस मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस गाइस आज के व्लॉग का मैं एंड इधर ही करता हूँ। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। या सलाम।